हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बिना बताए अपने होने वाले ससुराल पहुंची लड़की के रोंगटे खड़े हो गए। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सामान्य सी नौकरी करने वाले वर्मा जी की बिटिया राधिका का रिश्ता वरुण के साथ तय हो गया था। दोनों परिवारों में खुशियों का माहौल था। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। राधिका एक मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखती थी और वरुण अच्छे व्यापारी का बेटा था। किसी दोस्त की शादी में वरुण ने राधिका को देख लिया। उसने यह निश्चित कर लिया था कि वो शादी तो सिर्फ राधिका से ही करेगा। वरुण के परिवार वाले पहले तो तैयार नहीं हुए, पर बाद में उन्होंने हामी भर दी। वरुण के बड़े भैया की शादी हो चुकी थी। कविता भाभी को देखकर 2-3 मुलाकातों में राधिका ने महसूस किया कि कविता भाभी के चेहरे की हंसी बनावटी है। वो अंदर से बुझी बुझी सी रहती है। उसने वरुण से भी बात की, पर वरुण ने भी टाल दिया। राधिका ने वरुण से बात करके कविता भाभी का फ़ोन नंबर लेना चाहा, पर वरुण ने कहा भाभी के पास मोबाइल नहीं है। इतने अमीर घर की बहू है और भाभी के पास मोबाइल नहीं है। ये बात राधिका के गले नहीं उतरी। उसने घर पर फ़ोन लगाया, पर भाभी डरकर बात कर रही थी और ये कहकर फ़ोन रख दिया कि अभी वो व्यस्त है। राधिका को कुछ समझ नहीं आया। दूसरे दिन वो अचानक बिना बताए अपने ससुराल पहुंच गई। उसने जैसे ही अंदर दरवाज़ा सरकाया, वो खुला था। अंदर का नज़ारा देख वो हैरान रह गई। सोफे पर वरुण और उसके होने वाले ससुर जी बैठे थे। कविता भाभी सहमी खड़ी हुई थी और उसके होने वाले जेठ अरुण हाथों से भाभी के गालों पर थप्पड़ लगाए जा रहे थे। उन्हें पास में खड़ी सास उकसा रही थी। अरे, इसीलिए तो तुझे बहू बनाकर लाए थे, ताकि हमें नौकरानी ना रखनी पड़े, वरना मेरे अरुण के लिए अमीर घराने की लड़कियों की कमी नहीं थी। उसमें से किसी एक को लाते तो वो हमें पैसों के बल पर नचाती रहती, पर हमें तो हमारे इशारों पर नाचने वाली कठपुतली चाहिए थी। क्या हो गया जो अरुण 2 रातों से बाहर था? मर्द है, कहीं भी जा सकता है। तो अपनी औकात में रहना सीख ले। आगे से मेरे बेटे की शिकायत करेगी तो जिंदा जला दूंगी। कोई भी लड़की इस अमीर घर की बहू बन जाएगी। जा, चुपचाप काम कर और सबके लिए खाना बना। कविता की सास चिल्लाई। थोड़े दिनों की बात है भाभी, फिर तो राधिका आ जाएगी। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर संभालना और हमारी मार भी खाना। हम दोनों भाइयों ने फैसला किया था कि हम लड़की सामान्य घर की ही लाएंगे, ताकि वो हमारे पैरों की जूती बनकर रह सके। यह कहकर वरुण हंसने लगा। अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड करते समय राधिका के रोंगटे खड़े हो गए। वो कांपने लगी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वो चुपचाप वहां से चली आई। पति अपनी पत्नी पर गुस्सा तो करता है, पर इस तरह बेरहमी से पिटाई करना, वो भी पूरे परिवार के सामने, ये तो अमानवीयता है। राधिका ईश्वर का धन्यवाद कर रही थी कि अच्छा है वो इन राक्षसों की बलि बनने से पहले ही बच गई। उसने घर आकर पूरे परिवार को सच्चाई बताई तो किसी को भी विश्वास ही नहीं हुआ कि वरुण और उसका परिवार ऐसा भी हो सकता है। उसने तुरंत ही वरुण को फ़ोन किया कि अब वो ये शादी नहीं करना चाहती है। वरुण शकपका गया। ऐसे कैसे तुम अचानक फैसला ले सकती हो? सारी तैयारियां हो गई है, कार्ड बंट चुके हैं। मेरे परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी? वरुण, कुछ फैसले अचानक ही लिए जाते हैं और वो मैंने ले लिया है। अपने परिवार की इज्जत की तो तुम बात ही मत करो। और राधिका ने फ़ोन रख दिया। थोड़ी देर बाद वो कविता भाभी को बचाने के लिए अपने पापा के साथ पुलिस स्टेशन गई और उसने वो रिकॉर्डिंग पुलिस को दिखाई। पुलिस तत्काल वरुण के घर पहुंची। आपको गलत सूचना मिली है। हमारे साथ हमारी बहू बहुत खुश है। ससुर जी ने बचाव में अपनी बात रखी। अच्छा, बहुत खुश है। राधिका ने वो रिकॉर्डिंग पूरे परिवार को दिखाई। कविता भाभी ने पूरे परिवार के खिलाफ बयान दिया। राधिका गवाह बनी
और वरुण के परिवार को घरेलू हिंसा कविता को प्रताड़ित करने के लिए सजा हुई। राधिका, मैं गरीब घर से थी, अरुण के जाल में फंस गई। मायके में एक छोटी बहन है, सोचा उसे सब बता दूं, पर वो अभी पढ़ाई कर रही है। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। मम्मी पापा इनके आगे क्या कर सकते थे, इसीलिए उन्हें भी बताया नहीं। जब वरुण से तुम्हारी सगाई हुई तो सोचा तुम्हें बता दूं, पर मौका ही नहीं मिला। इन लोगों ने मुझे अकेला ही नहीं छोड़ा, मोबाइल फ़ोन भी नहीं था। मैं ये सोचकर भी डरी रहती थी कि ये दोनों भाई मेरी बहन के साथ कुछ बुरी हरकत ना कर दे। बहुत मायूस हो गई थी, इसे ही अपना नसीब मान बैठी थी। पर तुम्हारी वजह से मुझे नया जीवन मिला है और एक छोटी बहन जिसने मेरे जीवन के कष्ट दूर कर दिए। अब मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर फिर से जीने की कोशिश करूंगी। ये कहकर कविता ने राधिका को गले लगा लिया।